हूं आपका होस्ट उस्मान दानिश। मेरे साथ आज मौजूद हैं अलकरम एकेडमी के हेड और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं मोहम्मद यूसुफ, और हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं ख्वाजा अली रज़ा साहब, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और सिविल इंजीनियर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा सर। जो स्टूडेंट है उसका जो गोल है वो सेट नहीं हो पा रहा। कभी वो कहता है कि मैं डॉक्टर बनता हूँ, कभी कहता है इंजीनियर, कभी पेरेंट्स का फोर्स, माशरे का। तो उसको स्टूडेंट को आप क्या बताएंगे कि वो किस तरह अपना गोल यानी मकसद, जब भी कोई स्टूडेंट अपना गोल सेट करना चाहता है तो उसे चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए। या कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद हासिल करना चाहता है, उसने कहना कि ये मेरा गोल है, ये मेरा एम है, तो उसे अचीव करना है। तो उसको सिलेक्ट कैसे करना है कि यही मेरा असल में एम है जो मेरी पूरी लाइफ के लिए बेस्ट हो सकता है, तो उसे क्या करना चाहिए, चंद बातों का ख्याल रखना है। वो कौन सी है? सबसे पहले इंसान के पास वसी नॉलेज होना चाहिए। इंसान का जो दिमाग है वो नैरो ना हो, तंग नज़र ना हो। इंसान उसकी मेंटालिटी ग्रो करनी चाहिए, मतलब उसका दिमाग वसी होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो नॉलेज से होगा, इल्म से होगा। क्योंकि एक कुएं में जो मेंढक रहता है उसके लिए वही उसकी दुनिया है। तो इंसान को उस मेंढक की तरह नहीं जीना, इस दुनिया की हर चीज़ के बारे में मतलब ऐसा इल्म होना चाहिए जो उसका गोल सेट करने के लिए उसके लिए लाजिम हो कि इसी चीज़ पे अगर वो काम करता है तो वो अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है। तो गोल सेट कैसे होगा? इल्म आ गया। अब इल्म के बाद हमारे पास काफ़ी ऐसे सवालात माइंड में घूमेंगे कि 10-12 कि ये मेरा एम हो सकता है, या ये गोल हो सकता है, या ये गोल हो सकता है। अब उनमें से उसने अपना गोल सिलेक्ट किया। अब गोल का नेक्स्ट स्टेप क्या है? इल्म के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि प्रैक्टिस करनी है, उस पर इतना काम करना है कि उसकी वो जो प्रैक्टिस है वो उसकी स्किल्स में डेवलप हो जाए, उसकी महारत बन जाए, उसकी काबिलियत बन जाए। लेकिन याद रखिएगा कि प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन। प्रैक्टिस रॉन्ग डायरेक्शन में भी हो सकती है। अब हमें कौन बताएगा कि ये राइट डायरेक्शन है, ये रॉन्ग डायरेक्शन है? इसके लिए भी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उसे गाइड करे, क्योंकि विदाउट एनी गाइडलाइंस इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक एक्सपीरियंस बंदा इंसान की लाइफ में होना लाजिम है। अब एक्सपीरियंस बंदा मिल गया जो इससे बता रहा है कि ये अगर आप इस तरह करते तो आपकी लाइफ समझ सकती है और आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकती हैं। पहले हमने क्या किया? नॉलेज हासिल किया, फिर गोल सिलेक्ट किया, फिर हमने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन। अब प्रैक्टिस होगी, हमारी स्किल्स आ गई हमारे पास। अब हम अपने गोल को अचीव कैसे करें, हासिल कैसे करें? गोल को हासिल करने के लिए हमारे राह में ऐसी ऐसी मुश्किलात आएंगी, ऐसी ऐसी रुकावटें आएंगी कि हम सोच भी नहीं सकते। इंसान हिम्मत हारने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं एक मुफक्किर की बात कोट करूँगा। वो कहते हैं कि जब भी हिम्मत हारने लगो तो यही याद रखना कि काम शुरू क्यों किया था। तो इस बात को इंसान अपने माइंड में लाजिम रखे। अब जब वो रुकावटें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, तो इंसान को क्या करना चाहिए? उस वक्त सबसे जो इंसान के पास मेन हथियार होगा वो है सब्र, यानी पेशेंस। वी मस्ट हैव सम काइंड ऑफ पेशेंस, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। नॉलेज आ गया, गोल सिलेक्ट हो गया, प्रैक्टिस हो गई। अब पेशेंस के साथ हम अपने गोल की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। अब क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है, और सब्र एक ऐसी सवारी है जो कभी इंसान को नहीं गिरने देती, ना ही किसी की नज़रों में, ना ही किसी के कदमों में। तो हमें सब्र रखना है और अपने गोल की तरफ बढ़ना है, और गोल वही जो हमारी लाइफ के लिए बेटर हो, ना कि रॉन्ग। तो इसके लिए हमें नॉलेज हो, स्किल्स हो, टैलेंट हो, कैपेबिलिटीज़। हमारे माशरे में जो स्टूडेंट है उसका स्टडी पे आजकल फोकस नहीं है, वो फोकस कर रहा है सोशल मीडिया पे। तो अब इस बारे में क्या कहेंगे? स्टूडेंट किस तरह फोकस करे स्टडी के ऊपर? इनके लैक ऑफ इंटरेस्ट। हाँ बिल्कुल। देखिए, असल बात है पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को अपने इंटरेस्ट के खिलाफ सब्जेक्ट रखवा देते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट होता है किसी और फील्ड में, उसको रखवा दी जाती है कोई और फील्ड। जैसे कि अब इनका इंटरेस्ट है सिविल के अंदर, तो इन्हें कहेंगे नहीं कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। तो ये बन तो जाएंगे, लेकिन ये स्किल नहीं होगी इनके पास, ये एक्सपर्ट नहीं होंगे अपनी फील्ड के अंदर, और प्रैक्टिकली भी लाइफ के अंदर नाकाम हो जाएंगे। और दूसरी आपने बात की सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया के ऊपर भी मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो कि टाइम वेस्ट करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि टाइम वेस्ट नहीं करते, जो कि अपने टाइम को बचाते हैं, सेव करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ही वर्क करते हैं। जैसे कि आप सोशल मीडिया का अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट ही सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे चैनल या कुछ ऐसे ग्रुप या कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जिनको मतलब कि वो यूज करके
अपनी लाइफ को स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये भी सोर्सेज है, लेकिन यूज का फर्क है। कुछ लोग इनका राइट यूज करें, कुछ लोग रॉन्ग यूज करें। तो एक यूज के ऊपर भी है। एक दिन में अमीर होने का चक्कर पड़ा हुआ है, एक ही दिन में टॉप करने का, एक ही दिन में डिग्री हासिल करने का, एक ही दिन में सब कुछ सीखने का। तो आप स्टूडेंट को क्या मशवरा देंगे कि वो इस चीज को छोड़े और किस तरफ आए, एक दिन के चक्कर को छोड़ें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुना देता हूँ। शॉर्ट स्टोरी उससे आपको शायद वालों के जॉब खुद बहुत मिला है। जलालपुर की है, एक लड़का था जलालपुर के अंदर ही, अली साहब ने शायद सुनी हो पहले। तो पढ़ाई से बहुत भागता था वो बच्चा। उसके पेरेंट्स मतलब उसके ऊपर बहुत प्रेशर देते कि बेटा जाओ जाओ। उसकी मम्मा उसको छोड़ छोड़ के आके थक गई कि बेटा स्कूल जाओ पढ़ो, लेकिन वो क्या करता, छोड़ के आ जाती तो चला जाता भागता। और जैसे कि हाफ ब्रेक होती है 2 बजे या 3 बजे आने की, उसमें वो दूसरे बच्चों के बैग के अंदर अपना बैग डाल डाल के निकल आता, यानी कि भाग जाता स्कूल से। और कभी कभी तो घर से वो स्कूल जाता और गलियों में फिर के, और जब उनका टाइम हो जाता तो कहता कि घर आया तो कहता मम्मा पढ़ के आ गई। कई दिन उसने ऐसे नहीं कि वो कामयाब नहीं हुआ बच्चा, काफी दिन उसने मतलब ऐसे टाइम वेस्ट किया। उसके बाद घर वाले भी उससे तंग आ गए। उसके बाद उसे फिर उसकी नानी अम्मा वगैरह की तरफ या नाना नानी की तरफ भेज दिया गया पढ़ने के लिए। वहाँ पे भी उसने बच्चे ने यही काम किए, यहाँ पे वहाँ पे बच्चे ने यही काम किए। वहाँ पे बाद उसने एक कजन को साथ अपने और मिला लिया, तो हो गया उसको भी खराब करने के लिए। अच्छा, वहाँ पे वो कामयाब नहीं हुआ बच्चा, फिर दोबारा अपने शहर में आगे चला, दिल्ली लगा, कामयाब नहीं हुआ, वापस आ गया। उसके बाद क्या हुआ, तो जब वो रिलेटिव के अंदर जाने लगा ना, तो रिलेटिव के अंदर से कुछ ऐसी बातें हुई कि आपने पढ़ाई छोड़ दी, आप क्या वगैरह वगैरह, क्योंकि उसके माइंड के ऊपर थोड़ा सा एक कहने के प्रेशर आने लग गया, हल्का हल्का। पेरेंट्स का प्रेशर नहीं आया पहले, जब रिलेटिव के अंदर से उसने बातें निकलते हुए सुनी, फिर उसके माइंड पर थोड़ा थोड़ा प्रेशर आया। फिर उस बच्चे के एक तो मतलब कि फिर उसने डरा के कहा कि अब मैंने पढ़ना है। तो फिर पेरेंट्स ने कह रहे बेटा आप नहीं पढ़ोगे, फिर पेरेंट्स कह रहे कि बेटा आप नहीं पढ़ोगे। तो एक बच्चे का उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन बच्चे के अंदर इस वक्त इंटरेस्ट जो था ना वो अप हो गया था, और ईमानदारी के साथ मतलब कि अप हुआ था। ये भी नहीं कि 2-4 दिन वाला नहीं, ईमानदारी से अप हुआ था। तो उसने क्या किया, अपने जैसे कि अली साहब है, इसी तरह से अपने किसी दोस्त के थ्रू उसने 9th और 10th के पेपर दिए या छोटी मोटी एकेडमी ज्वाइन की, लेकिन उसकी जेब खर्च बंद था। फीस भी नहीं दी गई इस बच्चे को कि वो जाके किसी एकेडमी या ट्यूशन सेंटर की स्कूल की फीस पे कर सके। एक तो उसके पास पैसे भी नहीं थे, दूसरा कोई किताबें नहीं, कोई बैग नहीं, या कोई पर्सनैलिटी नहीं, कोई मतलब इतना खास सब कुछ नहीं था उस बच्चे के पास। लेकिन इंटरेस्ट था, माइंड बहुत था उसके पास कि अब मैंने कुछ करना है। तो आखिरकार उसने अपने दोस्तों की हेल्प से 9th का पेपर दिए। 9th उस बच्चे को सभी लग गए, एक सभी लगे उस बच्चे को। फिर उसने 10th क्लास, फिर जब उसे सब जितने भी सब्जेक्ट के साथ उसके पास हो गए, एक सब्जेक्ट में बच्चा फेल हुआ था 9th का मैथ के सब्जेक्ट के अंदर। तो फिर उसके पेरेंट्स को कुछ हद तक उसके ऊपर एतमाद हो गया शायद अब ये पढ़ लेगा। तो फिर उसके पेरेंट्स उसका थोड़ा सा जेब कट, थोड़ा सा हल्का था कि फीस वगैरह वो पे करके, लेकिन हल्का था। तो उसने 10th के ऐसे पेपर दिए, 10th में वो बच्चा आगे क्लियर कर गया, 9th को भी और 10th को भी। फिर वो बच्चा 9th 11th और 12th में आया ICSE से। तो ICSE उस बच्चे ने की और वो अपने कॉलेज का टॉपर भी बना जलालपुर के अंदर। और वही लड़का आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी, वही लड़का, और वही लड़का जलालपुर के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम का ऑनर भी है, मालिक भी है। और वो कोई और नहीं हो, मैं खुद ही। तो सबसे पहले आप लोगों का माइंड का जो लेवल है वो सेट होना चाहिए कि आप लोगों ने करना है, उसके बाद बाकी चीजें कि दोस्तों आज हम आपके साथ लेके आए कि इंस्पिरेशन स्टोरी वो इसी इदारे जहाँ पे हम बैठे हैं, करम एकेडमी, उसके ऑनर ने बचपन की अपनी जो स्टोरी सुनाई कि वो एक बैक बेंचर थे, उसे भाग जाते थे, लेकिन उन्होंने गोल बना कुछ करने का, उन्होंने ठान ली और एक गोल अचीव कर लिया। तो आप भी एक गोल बनाइए।